में दूसरे नंबर पर रहे भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह अब मीडिया के सामने आए हैं। उनका कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के सहारे जो मैंडेट मिला है उसमें कहना है कि हम जीते हैं, हारे कभी नहीं है। हमारी मेहनत में कभी कमी नहीं रही। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर हर कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से मदद की है। पार्टी के पदाधिकारियों ने भी काफी मेहनत की। उन्होंने कहा कि परिणाम हमारे फेवर में नहीं रहा, लेकिन हम मधुपुर की जनता का प्यार हमें मिला। हमें 1,05,000 से अधिक मत मिला। श्री सिंह ने कहा कि जिस तरह प्रशासन ने काउंटिंग में धांधली की वह प्रत्यक्ष है। कैसे यह कहा गया कि 2 बजे के बाद कैसे गड़बड़ी की गई। ऑनलाइन सिस्टम दोपहर 2 बजे के बाद नहीं चल रहा था। इसकी आड़ में सारा गड़बड़ किया गया। 19वें राउंड में हम 9,000 वोट से जीत रहे थे। इसके बाद मैनुअल काउंटिंग शुरू कर दी गई, वह भी टेबल। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बावजूद कहा गया कि हमारे यहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। शाम 7 बजे तक मुझे वहाँ कंफ्यूज करके रखा गया। सारे राउंड की गिनती शाम 5:30 पर ही खत्म हो गई थी। हमारी जीत पक्की। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन और राज्य के मंत्रियों की चाल में हम फंस गए। प्रशासनिक तंत्र की वजह से भाजपा प्रत्याशी को हार मिली है। हर टेबल पर झामुमो की तरफ से रांची रिपोर्टिंग की जा रही थी। उपायुक्त को भी कंप्लेन करने पर कुछ नहीं किया गया। सब कुछ कहा गया कि ऑनलाइन अपडेट नहीं हो रहा है, सब कुछ मैनुअल किया गया। राउंड की गिनती कैसे हुई? मैं हारा नहीं हूँ। जो भाजपा से गद्दारी किया है, मधुपुर से गद्दारी किया है। वे कुछ ऐसे तंत्र भी मुझे कल दिखाई दिए जो तंत्र काम कर रहे थे, जिनकी वहां ऑफिशियली एंट्री नहीं थी, वो लोग भी वहां एंटर होकर के काम कर रहा था। शायद मुझे उस समय समझ में नहीं आया जब मैंने अपने सीनियर से और अपने एडवाइजर जब पूछा कि ऐसे लोगों का वहां एंट्री होना चाहिए था क्या, तो ऑब्जेक्शन दिया उसने कि नहीं, ऐसे लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं था, वो अपना काम करना चाहिए दूर से। हर टेबल पे जाकर के लोगों का रिपोर्टिंग लेकर के पता नहीं किस आका को वो रिपोर्टिंग कर रहा था। 2 बजे ही हमें समझ में आ गया था कुछ तो दाल में काला है। जब हमने 2 बजे से ऑब्जेक्शन करना शुरू किया, किसी ने नहीं सुना। हमको समझ में आ गया। हमने डीसी मैम से जाकर के कंप्लेन की कि मैम ये सिस्टम बंद है, वहां टेबल पे तो राउंड हो रहा है और टेबल राउंड कभी बंद कर दे रहा है, कभी ब्रेक दे रहा है, क्या चक्कर क्या है। खाने का ब्रेक सिर्फ 10 मिनट के लिए दिया गया और टेबल का राउंड बता दिया गया कि वहां ऑनलाइन एंट्री नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से वो अपडेट नहीं दे सकते। मैनुअल अपडेट तो हो रहा था। 2 कैंडिडेट वहां था, मेजर कैंडिडेट दोनों था वहां पे। दोनों को बिठा करके बोल देते थे कि ये आ रहे हैं, ये आंकड़े आ रहे हैं ऑनलाइन, हम लोग तो वहां डाटा डालेंगे ही। तो फिर आप अगर ऑनलाइन डाटा डाल नहीं पा रहे थे, ऑनलाइन काम नहीं कर रहा था, तो राउंड कैसे करवाया आपने? ये बहुत बड़ी प्रश्न उठता है। और मुझे पहले नहीं पता था कि हमें वहां उस तरह का काउंटिंग को एकदम बंद ही करा देना चाहिए था। तो इस तरह हमें हराया गया वहां पे। हम हारे नहीं हैं। और पहले 19 में भी मैंने कहा था गंगा सिंह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि 725 रुपया का जिसने अपने जीवन में नौकरी शुरू किया हो और आज एक मधुपुर विधानसभा में ऐतिहासिक वोट ला करके ये बता दिया आपको कि मैं कभी हारने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हारे तो आप लोग हो, हारे तो वो लोग हैं जिसने बीजेपी से गद्दारी किया है। हारे तो वो लोग हैं जो मधुपुर से गद्दारी किया। हारे तो वो लोग हैं जिसने गांव में रह करके गांव वालों को, एक गांव में अगर 10 घर है, 10 घर में से एक घर पाखंडी निकल गया, पूरे घर को बदनाम कर दिया उसने। ऐसे लोग हारे। मैं 1,05,565 लोगों का विधायक हूं, विधायक रहूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हफीजुल अगर 1,10,000 लाया है तो मैं 1,05,000 वोट लाया हूं। पूरे झारखंड का कैबिनेट मधुपुर में डेरा डालने के बाद मुख्यमंत्री 6 दिन यहां कैंपेन करने के बाद 5,000 वोट से जीतता है, तो आप समझ लीजिए कि गंगा सिंह ने क्या किया है। गंगा सिंह ने 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग किया था। 25 तारीख लेट नाइट मुझे टिकट का घोषणा मेरे नाम पे हुआ। 17 तारीख वोटिंग हुआ। आप क्या सोच रहे हैं कि 20 दिन मुझे मिला? आप काउंट कीजिए कि मैंने 20 दिन में ये सब चीज मैंने किया हूं। 20 दिन में मैंने सत्ता में रहे आदमी, सत्ता में रहे दल, सत्ता में रहे लोगों को, पूरे कैबिनेट को मैंने मात दिया। ये तो भी एक सोचने वाली बात है। और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, हमारा हर एक नौजवान, युवजवान और हमारे एक ऐसे कर्मठ हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी लोगों से कहना चाहूंगा
ये इलेक्शन हम लोग हारे नहीं है, हम लोग को हराया गया है। ये मैं जानता हूं, कल जिस तरह का षड्यंत्र रचा मुझे हराया गया है, पर मैं गंगा सिंह हूं, गंगा सिंह रहूंगा। मधुपुर के लिए मैं बलिदान हुआ हूं। मैंने 2019 में जो कहा था कि मैं मधुपुर के लिए बलिदान हूं, मधुपुर अब किसी के हाथ में जाने नहीं दूंगा, ये चीज याद रखिएगा। 2024 में जो लोग अपनी मुझ पे ताव देके कह रहे हैं कि 24 में मैं आऊंगा, तुम्हारा तो यहां आप पांव रखना भी दुर्लभ कर दूंगा, तुम फिक्र मत कर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर मैंने कहीं ना कहीं अगर पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी का एक परिवार होने के नाते, ऐसे गद्दारों को परिवार से निकाल के ही दिखाऊंगा। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का खाया, भारतीय जनता पार्टी का हर समय गुण गाया, और आज वो जय श्री राम कहने वाले लोग इतने बड़े गद्दार निकल गए। समय का प्रतीक्षा है, समय का प्रतीक्षा करो। और हां, मैं तमाम मधुपुर विधानसभा के 1,05,565 लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि गंगा सिंह मधुपुर में है, मधुपुर में रहेगा, और मधुपुर वाले का ही सेवा करेगा। मधुपुर वाले का हर एक समय 24 घंटा में उपलब्ध रहूंगा यहाँ पे। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना।